तो अब हम लोग चल रहे हैं आगे के पॉइंट्स के ऊपर। जो आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मनोज खंडेलवाल से, फेशियल ब्यूटी एंड स्टॉक एक्यूपंक्चर, जिसमें हम कुछ बातें जानते हैं। पहले चेहरे के बारे में थोड़ी सी एक बारीक इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इस पर हम ज्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि हमारे चेहरे पर हम लोगों को 10,000 प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशन करने की क्षमता है। कितने? 10,000 प्रकार का हम चेहरे के हाव भाव बदल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब 10,000 चेहरे के आप हाव भाव बदलेंगे तो यहाँ पर सूचना तंत्र बहुत स्ट्रांग होना होगा। तो जो फेशियल नर्व फाइबर है जिससे ये सूचना का आदान प्रदान होता है, वह 10,000 न्यूरॉन्स के रूप में चेहरे पर फैला हुआ है। यानी चेहरे पर सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे हैं जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को तय करते हैं। इसलिए फेशियल का जो अगर आप एनाटॉमी वगैरह देखेंगे तो बहुत जटिल एनाटॉमी आपको मिलेगा, जिसके बारे में सिंपल सी बात यह है कि लगभग 70% मोटर न्यूरॉन्स है। यानी मोटर न्यूरॉन्स से क्या होता है, हमारे सारे फंक्शन होते हैं। यानी लगभग 7,000 तो मोटर न्यूरॉन्स है जो हमारे हाव भाव और हमारे जो भी इंद्रियां हैं उसको प्रभावित डायरेक्ट रूप से करती है। और सेंस को जानने के लिए 3,000 सेंसरी नर्व फाइबर्स है, यानी 30%। इसलिए आप कहीं भी निडल लगाएंगे, आप बॉडी के नर्व को टच कर रहे हैं। और नर्व एक बार डैमेज हो जाता है तो रिपेयर नहीं होता है। ठीक है। इसलिए चेहरा नाजुक चीज है जिस पर काम की नजाकत और नफासत दोनों आपको आनी चाहिए। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं बेल्स पल्सी का, वो हमारा जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 है, वो होता है हमारे सारे इस फेशियल पल्सी को प्रभावित करने वाले कारक। और इसकी जाल जो है वह पूरे चेहरे पर किस तरह से फैली हुई है अगर आप देखेंगे तो आपको इसी के पास आपके मेरिडियन रूट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। और उसी मेरिडियन रूट्स पे भी हमें काम करना है। कुछ न्यूरो एक्यूपंक्चर करना है, कुछ टीशियम एक्यूपंक्चर करना है, कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ एक्यूपंक्चर करना है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से जाकर चेहरे पर आप काम कर पाते हैं। इसमें अभी तो हम लोग बहुत छोटा सा पार्ट लेके चल रहे हैं टीशियम का, जबकि ये पार्ट अपने आप में लगभग लगभग आप अगर ढंग से सीखेंगे तो 1 साल लग जाएंगे आपको। ये इतना विस्तृत है। लेकिन इसीलिए मैंने सिर्फ एक बार फेशियल पैरालिसिस लिया कि आप एक चीज पे महारत हासिल कर लीजिए। तो अब आप लोगों को दो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। एक तो क्या आ रही है, फेशियल नर्व जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 के ब्रांचेज पर बात करेंगे। और दूसरा हम लोग अब लेके चल रहे हैं आपने फ्रंटालिस, यानी जो हमारा ललाट है उसके, अगर आप पहले वाले स्लाइड्स पे देखेंगे तो वो 1 नंबर दिया हुआ है, उसके पॉइंट्स हमने लिए। अब हम जो पॉइंट्स लेंगे वो लेंगे ऑर्बिकुलारिस ऑक्यूली के आसपास, यानी आंख के तरफ चारों तरफ जो सर्किल है वहां पर आपने मांस जो मसल्स दिखाई दे रहे हैं उस एरिया के जो भी पॉइंट्स है उसको हम लोग एक बार टीशियम के एंगल से लेकर चलते हैं। तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे एक्स्ट्रा 1 की तरफ। तो एक्स्ट्रा 1 से हम लोग पूरा का पूरा अब कवर करेंगे आई ब्रो वाले और नीचे वाले, यानी टोटल राउंड में हमको जितने भी एक्यूपंक्चर के मेन मेन पॉइंट है उसको लेके चलेंगे। तो UV2 पे हम चर्चा कर चुके, UV एक्स्ट्रा 3 पर हम चर्चा कर चुके, तो रेन 24 पे हम चर्चा कर चुके। तो एक धार के ये सारे पॉइंट्स हम बाहर वाले ले चुके हैं। तो अंदर वाले जो पॉइंट्स है वो आगे, अब इस अंदर के रोटेशन वाले पॉइंट पे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फेशियल ब्यूटी में भी ये बड़ा मायने रखता है और आगे भी मायने रखता है। तो रेन 24 पे भी हमारी चर्चा हो ही चुकी है। तो अब हम और थोड़ा सा एक्स्ट्रा 3 पर और बाकी पॉइंट पर हम थोड़ा सा अब चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि UV2 के ठीक बाजू में एक्स्ट्रा 3 है। तो हम ये राउंड पूरा करेंगे, ये सर्किल हम पूरा करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान देने की है। एक तो आईब्रो का ये मिड पॉइंट है नंबर 1, और दूसरा आंख की पुतलियों के ठीक ऊपर है ये। तो यहाँ पर ये ठीक आंख की पुतलियों के ऊपर हो गया। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है यह दिमाग में रखना है, क्योंकि साथ में हम बाकी पॉइंट भी जान के चलेंगे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये शेंगनिंग पॉइंट कहलाता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है।
यहाँ पर निडल की जरूरत अभी फर्स्ट फेज में नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड निडलिंग होता है। ये हम ऊपर वाले आईब्रो और आंख के पुतलियों के ऊपर निडल देते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसकी निडलिंग हम नहीं कराएंगे, क्योंकि यह बहुत सुपर स्पेशलिटी वाली निडलिंग होती है। ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग किताब देखकर सोचेंगे चलो यहाँ के बजाय यहाँ लगा दें। यह बताने के पीछे दूसरा मकसद है कि आपको एक्स्ट्रा थ्री पर ही फोकस करना है, भूल कर भी आपको एक्स्ट्रा स्विंगिंग पे नहीं आना है। ठीक है, बस इतना दिमाग में बातें रखनी है, क्योंकि पिक्चर में बहुत बार दोनों पॉइंट पास पास दिखाई देते हैं, एकदम चिपके हुए पॉइंट, ये दोनों पॉइंट चिपके हुए से हैं। तो इसलिए ख्याल रखना है कि भूल से भी आपको एक्स्ट्रा थ्री के बजाय एक्स्ट्रा स्विंगिंग पे निडलिंग नहीं करनी है, जब तक आप हुनर हासिल ना कर लें। तो एक्स्ट्रा थ्री अब आपको समझ में आ गया। जस्ट आंख की पुतलियों के ठीक बीच में, आईब्रो के ऊपर ठीक बीच में आना है। इतना ही आसान है, लेकिन इसकी निडलिंग मैंने लगभग लोगों को गलत करते देखा है, बड़े बड़े लोगों को भी गलती करते देखा है। तो वो निडलिंग मैं आपको बताऊंगा कि गलती क्या नहीं करनी है, क्योंकि यह पॉइंट ऊपर का लोकेशन बता रहा है, लेकिन इसकी निडलिंग की लैंडिंग अलग जगह होती है। तो हिंट एक मैं आपको दे रहा हूँ कि GV14 ठीक इसके वन चून ऊपर होता है, इसलिए हर पॉइंट को जानते हुए चलना है। और GV14 टू थ्रू टेक्निक में हम एक्स्ट्रा थ्री की निडलिंग करते आए हैं, 1.5 चून के निडल से। तो वहां पर सावधानियां क्या रखनी है वो भी जानना जरूरी है। जैसे तैसे निडल चेहरे पे नहीं किया जाता है, ये बातें मैं बार बार कह रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, इसके साथ साथ हमने एक्स्ट्रा थ्री भी जाना, और साथ साथ में हमने GV21 भी जाना। तो वन थंब ऊपर आपको, यानी वन थंब का मतलब हो गया वन चून ऊपर आपको GV14 मिलेगा। यहाँ 21 लिखा हुआ है, 21 को नेग्लेक्ट कीजिए, ये GV14 है। एक्स्ट्रा थ्री अब आपने जाना, इसकी निडलिंग कैसे करनी है, ये थोड़ा सा मैं बहुत क्लोज आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले पेशेंट जो होता है वो सामने देखता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर पेल्पेट पेल्पेट करना होता है आईब्रो को, ठीक आंख के पुतली के ऊपर, यानी पिपल के ठीक ऊपर। और ये सुप्रा ऑर्बिटल रिज के सुपरियर में जाकर ये निडलिंग की जाती है। ये निडलिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान से आपको मुझे देखना होगा और निडल करना होगा। तो यहाँ पर खाली लोकेशन आप दिमाग में रखिए, एरिया दिमाग में। तो एक्स्ट्रा थ्री हमें मालूम पड़ गया, UV2 अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो वो भी आपको अब समझ में आ गया। एक्स्ट्रा थ्री भी जब भी बात करेंगे, आजू और बाजू, ऊपर और नीचे के मालूम होना चाहिए। तो ऊपर GV14, आजू और बाजू में UV2, और सेंजाओ 23, ये दो पॉइंट दिमाग में रखना है। ये पूरा ऑर्बिट इससे हम लोग लेते, क्योंकि बेल्स पल्सी में आईब्रो पेशेंट ऊपर भी नहीं कर पाता है और पूरा आंख बंद भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप अगर देख रहे होंगे, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और लगा हुआ है, और यहाँ पर नीडल अलग प्रकार का लगा हुआ है। तो ये इंट्राडर्मल नीडल की जगह है। और ये पॉइंट कौन सा है, थोड़ी देर में आपसे मैं सवाल पूछूंगा। ये आउटर कैंथस ऑफ द आई के पास में है। तो सब लोग अपनी मेमोरी को दुरुस्त करते रहिए, क्योंकि इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो आउटर कैंथस ऑफ द आई के पास कौन सा पॉइंट होता है, ये दिमाग में रख लीजिए। दिख गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब निडलिंग के अब ऊपर में चलते हैं। टेक्निक नंबर वन, एक्स्ट्रा थ्री का जो निडलिंग होगा, वर्ड नोट कर लीजिए, अंडरनिथ। इसको लोग छोड़ देते हैं, लोग प्राय बीच में निडल करते हैं। पहली बात, बीच में निडल नहीं होगी, डायरेक्शन अपवर्ड होगा या नीचे की तरफ भी होगा, डिपेंड करेगा किस डिसीज के लिए। लेकिन सारे निडलिंग अंडरनिथ होगा। ये अंडरनिथ ही आपको दिल्ली और बॉम्बे में सीखना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको निडलिंग यहाँ लगाया हुआ दिखा रहा हूँ, और करने की कला वहां सीखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत क्लोज करके और बहुत हाई फिक्सल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली निडल है, ये आईब्रो के भौं के नीचे दी गई है, ना कि मिडल में। और इसको दिया कैसे जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम वहां सीखेंगे। यहाँ पर भी सेम निडल है, डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, और इसको लगाने का तरीका भी दिखाया हुआ है। तो सेम तरीके से हम ये लेंगे। तो ये टेक्निक नंबर वन हो गया। टेक्निक नंबर टू जो होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, GV14 या UV2 का साथ लेते हैं इसमें।
इसमें जो भी नीडलिंग होती है वो थ्रू टू थ्रू टेक्निक की नीडलिंग होती है। तो या तो हम UV2 से एक्स्ट्रा थ्री को लेंगे या GB14 से लेंगे, तो दोनों टेक्निक सीखना जरूरी है, तो दोनों टेक्निक हम सीखेंगे। ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में भी हमको बहुत सारे पॉइंट पे इस टाइप के टेक्निक का काम करना होगा। इसलिए अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे सीख लेते तो बाकी पॉइंट पे करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये हो गया थ्रू टू थ्रू टेक्निक में डायरेक्शन जो होगा GB14 से आपको एक्स्ट्रा थ्री पे आना है, और UV2 से अगर आप जाएंगे तो आपका डायरेक्शन UV2 से एक्स्ट्रा थ्री की तरफ हो जाएगा। तो जो तीर का निशान है वो डायरेक्शन का निशान है, इस डायरेक्शन से आप नीडलिंग करेंगे। और एक तीसरा डायरेक्शन भी होता है जो अलग टेक्निक में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह डायरेक्शन एक्स्ट्रा थ्री पर दिया गया है GB14 से, और पास में ही एक दिया गया है UV2 से। तो ये डायरेक्शन चूंकि छोटे निडल से इसलिए उतना स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, जबकि इतने छोटे निडल से काम करने के बजाय आप पॉस्मेटिक निडल से ही काम कर लीजिए। ये दिखने में छोटा है लेकिन ये पेनफुल होता है। और GB14 से और UV2 से आप चाहे जिससे भी काम करेंगे तो पेशेंट के कंडीशन पे तय होता है, लेकिन दोनों जगह को हम थ्रू थ्रू टेक्निक या थ्रो टेक्निक कहते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जहां उंगली रखी है वो GB14 है, वहां से हमको UV मेरिडियन की तरफ भी निडल होगा, सेंजियाओ की तरफ भी निडल होगा, और एक्स्ट्रा थ्री की तरफ भी निडल होगा। तीन डायरेक्शन में यहाँ से निडल किया जाता है, सबके मकसद अलग होते हैं। पहला डायरेक्शन होगा ये वाला, इसका मकसद अलग होगा। एक डायरेक्शन होगा यहाँ, इसका मकसद अलग होगा। एक डायरेक्शन होगा यहाँ, इसका मकसद अलग होगा। ये सेंजाओ के रूप में सेंजाओ 23 की तरफ होगा, ये एक्स्ट्रा थ्री की तरफ होगा, और ये UV2 की तरफ होगा। प्लस तीन निडल की डायरेक्शन UV24 से भी तय होते हैं, वो रिंकल्स के लिए दिए जाते हैं। चूंकि ये सब बीमारियों का क्लास नहीं है, लेकिन अगर समय बचेगा तो ये टेक्निक भी आप लोगों को हम बता देंगे। तो ये एक अलग टेक्निक की निडलिंग होती है, कि ये थोड़ी आर्ट वाली निडलिंग होती है। ठीक है, तो ये भी GB14 और UV24 से तय होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है। डायरेक्शन से बहुत कुछ बनता है और बिगड़ता है, निडलिंग सिंपल घुसेड़ने का नाम नहीं है। तो GB14 और एक्स्ट्रा थ्री पता पड़ गया। यहाँ पर आप देखिए वो डायरेक्शन UV2 की तरफ निडल लगाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स्ट्रा थ्री जो लगा हुआ है उसका डायरेक्शन देखिए, वो UV2 की डायरेक्शन में है, और ये अपर से लिया गया है। क्यों लिया गया है? दोनों के मकसद अलग है। टेक्निक नंबर थ्री जो है उसमें क्या है, आईब्रो को छोड़कर ऊपर लिया गया। ये न्यूरोलॉजिकल एक्यूपंक्चर में हम करते हैं, लेकिन नीचे के पॉइंट सारे TCM के हैं, इसलिए दो का मिक्सअप नहीं होता है। या तो न्यूरो होता है या बिल्कुल ये होता है। तो एक्स्ट्रा थ्री का यहाँ पर जो नेडलिंग है ये हम तभी करेंगे जब हम इसको थ्रू टू थ्रू टेक्निक लेंगे, नहीं तो ये नेडलिंग जेन्युइन नेडलिंग नहीं कहलाएगा। दिमाग, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़े मायने रखते हैं। तो ये दोनों निर्णय आप देख लीजिए कि क्या गलती नहीं करनी है, क्या गलती करनी है। डायरेक्शन जो होगा एंगल सुपीरियर अगर जब भी करेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ द नर्व होता है, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर फेस के एनाटोमी वाले हिसाब से निडल करना होगा। तो आप ऊपर तो फेस के एनाटोमी के हिसाब से कर रहे हैं, उस हिसाब से निडल सही है, लेकिन नीचे तो सारे TCM के हैं। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये न्यूरोलॉजिकल या नर्व के हिसाब से निडल नहीं किया गया, ये TCM का गलत ढंग से निडल किया गया है। तो ये दिमाग में रखिएगा। अगर आप सिंगल निडल करते हैं तो मैं इसको सही बोल देता, लेकिन बाकी के साथ करेंगे तो फिर मैं इसको सही नहीं बोलूंगा। दो मिक्स नहीं होगा। टेक्निक नंबर फोर, अगर आप नर्व की तरफ करेंगे तो एक डायरेक्शन ऑफ द नर्व की तरफ भी आप कर सकते हैं, तो वहां पर फिर आपको सिंगल निडल करना है। ये मैं सिखा दूंगा आप लोगों को कि नर्व की तरफ कैसे करना है। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट को आईब्रो ऊंचा करने में लाभ नहीं मिलता है बाकी निडल से, तब फिर हम इस टाइप के निडलिंग में जाते हैं, लेकिन इसको मिक्स नहीं करते हैं। इसको फिर सेकंड राउंड में लेते हैं। तो ये आपको सीख के रख लेना चाहिए कि किसी पेशेंट का जब रिजल्ट अटक जाएगा तो फिर इस टाइप की निडलिंग आपकी बड़ी मदद करेगी, लेकिन साथ में करेंगे तो नहीं करेगा। एक्स्ट्रा थ्री ए
देखा जाए तो ये शेंगमिंग जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में हल्का से आपको ब्रीफ देते हुए निकल जाता हूँ, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग अभी नहीं करेंगे। ये दोनों चिपके हुए हैं, तो दिमाग में रखिएगा, ये आंख और भौं के बीच में होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और फास्ट लेके चलने की चेष्टा करता हूँ, तो दोनों पॉइंट का अंतर मालूम होने से आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा थ्री जो होगा, ये अपर रीज ऑफ द ऑर्बिट एंड आई बाल के नीचे होता है। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको इंडिकेटर, ये निडल जो ऊपर वाला है वो एक्स्ट्रा थ्री है, और ये जो नीचे वाला येलो में है ये आपका शेंगमिंग, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो शेंगमिंग हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे बचने के लिए आपको एक्स्ट्रा थ्री का लोकेशन बिल्कुल एक्यूरेट होना जरूरी है। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट गति से ले चलता हूँ। दोनों पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए ताकि आपको काम कहाँ करना है ये पता रहे। क्योंकि इसमें आपको आई बॉल पे हाथ लगा कर फिर निडल करना होता है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड वे में मत जाइए। और यहाँ पर थोड़ा भी निडल का मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं किया जाता है। और साथ में 10 मिनट तक आपको यहाँ प्रेस करके रखना होता है निडल के बाद, नहीं तो हेमाटोमा होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कोई भी निडल करते हैं तो पेशेंट से अनुमति ले लेते हैं, उसको बता भी देते हैं और लिखित रूप में भी ले लेते हैं। 10 मिनट कंप्रेस करके रखना होता है, ये दिमाग में रखिएगा। मैंने 10 सेकंड नहीं लिखा है, 10 मिनट लिखा है। इसलिए ये चीजें बिल्कुल दिमाग में लेकर प्रैक्टिकल कीजिएगा। जहां पर मैं आपको कहूंगा यहाँ कंप्रेस करके रखना है, तो लोग क्या करते हैं, उसको रगड़ देते हैं या 1 सेकंड 2 सेकंड में हटा देते हैं। वैसा नहीं, जहां पर जितना मिनट का बोला गया है उतना ही मिनट का रखना है। क्यों? क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सूचना तंत्र का जाल चेहरे पे बिछा हुआ है। तो इससे हम लोग जल्दी निकलते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेंजाओ 23। अब हमने यूबी 2 के बाद अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सेंजाओ 23 यानी हम आईब्रो के अब अंतिम कॉर्नर पर आ गए। तो आईब्रो से हमने यूबी 2 से शुरू किया, एक्स्ट्रा थ्री पे गए और एकदम इधर के कोने पे आ गए। यहाँ पर सेंजाओ 23 आपको मिल गया, ये एकदम, ये देखिए इतना ही अच्छी जगह है। लेकिन ये मस्कुलर पार्ट पे लेना है, बोनी पार्ट पे नहीं लेना है। तो निडलिंग के जो आर्ट्स हैं वो हम वन बाय वन लेते हैं। तो 1 नंबर में हम इसका क्या करेंगे वो देखते हैं। एक तरीका जो मैंने आपको बताया था कि टू वर्ड्स हम यूबी 2 की तरफ लेते हैं, तो एक डायरेक्शन की निडलिंग ये वाली नंबर 1। 0.5 to 1 चुने, लेकिन हाफ चुन से कम लेंगे, 0.3 चुन लेंगे। सारे में आपको एक ही भाषा मिलेगी, ट्रांसवर्स इंसर्शन या मेडली या ऑब्लिक। परपेंडिकुलर कहीं कहीं हम करेंगे, लेकिन ज्यादा करके आपको इंसर्शन जो होगा वो ट्रांसवर्स या ऑब्लिक ही होगा। ये बहुत क्लोज करके मैं दिखा रहा हूँ। दो नीडल तो वो है जो इस क्लास में हम नहीं करेंगे कि यूबी 1 का है, और आंख के पुतलियों के नीचे ये एक्स्ट्रा है। और बाकी दो नीडल हम करेंगे, ऊपर के जीबी 14 और ये सेंजाओ 23। तो सेंजाओ 23.3 चुन तक ही हम जाएंगे, हाईएस्ट हम 0.5 चुन तक जा सकते हैं। इसलिए सबको आधा चुन के निडल से ही प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आपसे मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। पूरा निडल आपको डालना नहीं है, थोड़ा सा निडल डालने से आपका काम हो जाएगा। तो ये वाला हो गया सेंजाओ 23, आंख के बाहर का हिस्सा। तो ये हो गया लेटरल। और इनर में उधर आ गया, ठीक इसका अपोजिट अगर हम बोलेंगे तो यूबी 2। और बीच का बोलेंगे तो दोनों तरफ का बीच जो होगा वो एक्स्ट्रा 3 होगा, और उसके ठीक ऊपर हो गया तो वो जीबी 14 हो गया। ये सुपरफिशियली निडलिंग के प्रैक्टिस की क्लास है। तो सेंजाओ 23 यहाँ पर देखिए एकदम कोने में लगाया गया। इसमें हम मशीन का भी प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर फेशियल पैरालिसिस में यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि मसल्स भी यहाँ हमारे चेहरे पर जो लोग जानते हैं, जिसके एनाटॉमी जो ड्राई नीडलिंग वगैरह करते हैं वो लोग उसी हिसाब से करते हैं। तो उनकी नीडलिंग हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक्यूपंक्चर का पार्ट नहीं होता है। तो मसल की एनाटॉमी अगर पता है तो आप वो सारे एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर यहाँ पर अच्छा माना गया है, लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रो पल्स के लिए भी बोलूंगा
और प्लस कुछ पॉइंट पे अगर पल्स दे रहे हैं तो वो तरीका आपको मैं बता दूंगा। टेक्निक नंबर 2, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो निडल का डायरेक्शन है आपने जो देखा है वो हम नीचे की तरफ रखें, इसी डायरेक्शन को हम बदल के क्या करते हैं, उसका डायरेक्शन यू एक्स्ट्रा 3 की तरफ कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा 3 की निडल जो है इसकी तरफ डायरेक्शन करके ये निडल लगा दिया जाता है। इस निडल का जो भी सेंसेशन होगा, जो पेशेंट फील करेगा, वो लोकल होगा, याद रखिएगा इन सब का, क्योंकि ये डिस्टली नहीं लिया जा रहा है, लोकल काम के लिए लिया जा रहा है, तो सारे का जो फील फैक्टर होगा सिर्फ लोकल होगा। 0.3 से 0.5 चुन, ये स्किन के मसल्स के अंदर बहुत डीप में नहीं दिया जाता है, पैरेलल दिया जाता है, तो इसलिए हम इसको सब क्विटेशनली ये कहते हैं, इसलिए यहाँ इंट्राडर्मल निडल का भी इस्तेमाल जमकर होता है। तो ज्यादा करके वो निडल ही हम लोग यहाँ लगाते हैं, डिपेंड करता है किस लिए पेशेंट आया है। टेक्निक नंबर 3, आप सेंजाओ 3 से आपको एक्स्ट्रा जो ताइयान के पॉइंट्स है वो लोकेशन और भीतर की जीबी के मेरिडियन का शुभारंभ, तो ये सारे का एक एंगल बनाकर हम निडलिंग करते हैं। कौन सा? जब हम इंटरटर्मल निडलिंग करते हैं तो सेंजाओ 23 का जो लोकेशन है उससे ही ताइयांग की भूमिका तय होती है। तो आगे के लिए ये टेक्निक के साथ ताइयांग को भी समझना थोड़ा सा जरूरी होगा, क्योंकि इधर में काफी क्रॉफिट के इश्यूज और छोटे छोटे रिंकल टाइप के इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए पेशेंट आता है, फेस लिफ्ट के लिए पेशेंट आता है, तो ये सारे तरीके के साथ में निडल का भी तरीका, कौन सा निडल लगाना, कौन सा थ्रू में लगाना, कौन सा इंट्राडर्मल लगाना, वो सब जानना बड़ा जरूरी होता है। तो ये वाली निडल जो होती है वो हम यहाँ चेहरे पे ललाट पे दिखा रहे हैं, ये सेम निडल जो होता है हमारा जोन जो होता है वो सेंजियो 23 और एक्स्ट्रा तांयांग पॉइंट के बीच का इलाका, वहां पर इंट्राडर्मल निडल का होता है। वैसे आप कॉस्मेटिक निडल से भी कर सकते हैं, लेकिन निडल की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है। टेक्निक नंबर 4 में अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप एयर प्रेस निडल का भी फॉर द टाइम बिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि ये परमानेंट उस पर लगा रहता है, तो निकालते समय उसका कोई भी मार्क वहां पे नहीं होना चाहिए। टेक्निक नंबर 5, ये बहुत लोग ईयर सीड जो वकारिया सीड कहलाता है वो लगाते हैं, लेकिन वकारिया सीड के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देखे गए हैं, क्योंकि चेहरे के लिए बॉल लगाए जाते हैं, तो उसका कॉस्मेटिक बॉल ट्रांसपेरेंट ट्यूब में अलग प्रकार के आते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। वकारिया सीड अगर आप यहाँ लगाएंगे तो मुझे नहीं पता आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने नहीं लगाई। उसके लिए इस टाइप के वकारिया सीड आते हैं जो निडल ओरिएंटेड भी होते हैं और बॉल ओरिएंटेड भी होते हैं, इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। ये बहुत कॉस्टली होता है, तो अब इंडिया में कोई रखता है कि नहीं रखता है मुझे नहीं पता, कभी मौका मिला तो मैं अपने क्लिनिक से आपको ये सब दिखा दूंगा। तो सेंजाओ 23 में हम इस नीडल का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 6 हो गया सुजोग नीडल। कुछ लोग लगाना चाहते हैं या लगाते हैं, लगा सकते हैं अगर आपका पेशेंट आपको कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि ये पेनफुल होता है। तो अगर आपका पेशेंट कंप्लेन नहीं करता है और आप अगर इस इंट्राडर्मल नीडल नहीं है और सुजोग नीडल से काम करना चाहते हैं, अगर सुपर फाइन क्वालिटी का है, यू कैन यूज, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन ये सेंजाओ 23 का इलाका नहीं है जहाँ नीडल लगा गया हुआ है। तो ये कौन सा इलाका है सोचिए, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में चर्चा की है, तो ये इलाका कौन सा है। यहाँ पर ये 3 पॉइंट लगाए गए हैं, ज्यादा भी लगते हैं यहाँ पर, तो 3 हमारा यहाँ मिनिमम लगता है। ठीक है, तो ये होता है छोटे वाले निडल जो इंट्राडर्मल निडल है उसके लिए, लेकिन निडल से भी हम काम करेंगे, प्रॉफिट वगैरह में भी काम करेंगे, तो उसके लिए। अब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, क्योंकि सेंजाओ 23 आईब्रो के थिक एंडिंग पे होता है, यह आउटर कैंथस ऑफ द आई के बाहर और आई ड्रॉप जहां नीचे आ रहे हैं वहां पर है। तो ये कौन सा पॉइंट है सोच के रखिएगा, आगे चल के इस पर मैं जानकारी आपको दूंगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका सोचने का तरीका, क्योंकि सब पॉइंट इतने पास पास में है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट मालूम होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर हुए तो आप दूसरे इलाके में प्रवेश कर जाएंगे। तो सेंजाओ 23 एकदम बाहर की तरफ,
स्ट्रोक एंड पैरालिसिस में और ब्यूटी में, दोनों में हम इसका जबरदस्त प्रयोग करेंगे। ऊपर वाला पॉइंट हो गया GB14 का, ये पॉइंट सारे रिमाइंड कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल रहे। और Centaur 23 पर निडलिंग का उतना ही है। हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। क्लिनिकल प्रैक्टिकल एक्यूपंक्चर हम दिल्ली और बॉम्बे में करेंगे। हमारे किसी भी यूट्यूब के चैनल को देखने के लिए आप लाइफ विद खंडेलवाल नामक चैनल यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। हमारे कोई भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 7002506486 और 9435021306 का प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार।